अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बीफ शामी कबाब। तो मैंने सोचा आप बना रही थी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने कीमा डाल दिया है और उसके बीच में दाल डाल दी है चने की। और ये देखें, ये मैंने काफ़ी देर भिगोई है तो सॉफ़्ट हो गई है। तो 1 कप मैंने चने की दाल ली है और 500 ग्राम मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा लिया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच उसमें नमक डाल दिया है, 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। और जो है 2 टेबलस्पून मैंने ये मोटी मोटी जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं, लाल वाली दड़ा मिर्च, वो डाल दी है। 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दी है और हरा धनिया डाल दी, खुश्क धनिया डाल दिया है 2 टेबलस्पून। और इसमें मैंने जो है 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया डाल दिया है और मैंने 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है जो कि मैंने भून के रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने अजवाइन डाल दी है। तो उसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून जो है काली मिर्चें मैंने साबुत नहीं डाली, मैंने मोटी कूट के डाली हैं ताकि वो इसके अंदर सही मिक्स हो जाएं। और 2 मैंने मोटी इलायची डाली हुई हैं, जो मोटी इलायची होती हैं। 1 मैंने तेज़ पत्ता डाला है और मोटी इलायची जो होती हैं मसाले वाली, वो डाली हैं। 1 मैंने तेज़ पत्ता डाला है और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी डाली हुई है बीच में। और उसके साथ मैंने 3-4 लौंग डाले हैं और 1 मैंने दालचीनी का जो है ना वो डाला है, एक आधा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला हुआ है। और उसके बाद जो है मैं अब जो है ना ये सब्ज़ इलायची जो है ये 2-3 शेयर कर देती हूँ, उसके अंदर डाल दूँ। सब्ज़ इलायची मैं इसके अंदर 2-3 डालूँगी, वो तोड़ के ना। तो अब देखें ये बनना शुरू हो गया। तो 2 मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी हैं और 1 मैंने मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। इन सारों को मैंने मिक्स करती हूँ और मैंने पानी इतना डाला है जितने में ये डिप हो जाए। तो आप इतना डाल लें कि इसके बीच में पानी इतना डालना है कि ये डिप हो जाए। तो अब ये पकने शुरू हो गया ना, तो अब मैं जो है जी, तो ये देखें मैंने बंद कर दिया है चूल्हा और ये खुश्क हो गया और बिल्कुल ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी थोड़ा सा भी नहीं रहा। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। मैं इसको किसी बर्तन में निकाल के रखती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसको पीसेंगे। जी, तो ये देखें मैंने इसमें परात में निकाल लिया है और ये इस जैसे जैसे हवा लगेगी ना इसको तो ये ठंडा हो जाएगा। इसमें से ये जो साबुत मसाले हैं ना, ये जो मैंने डाले थे, ये हम बीच में से चुन लेंगे क्योंकि ये पीसने में जो है ना बीच में ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि इनका अभी कोई फ़ायदा नहीं है छोड़ने का। इनका असर जो है ना सारा बीच में चला गया। तो इनको करके तो मैंने ठंडा करने के लिए रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। जी, तो ये मैंने धनिया बड़ा बड़ा काट दिया है और ये मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है ना ये डाल दी हैं। और ये मेरे पास पुदीना, ये थोड़ा सा हम पुदीना भी डाल देंगे। इसको मैं जो है ना चॉप कर लूँगी, चॉपर में थोड़ा मोटा मोटा चॉप करूँगी, थोड़ा मोटा मोटा मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। जी, तो ये देखें मैंने चॉप कर लिया और अब इसके अंदर जो है मैं कीमा डाल के इसको भी चॉप कर लेती हूँ। साथ ही थोड़ा सा ये मोटा मोटा ना पीस जाएगा तो इसके साथ ही डालती हूँ ताकि ये भी सही हो जाए। जी, तो ये मैंने सारा पीस के निकाल लिया है, चॉपर में डाला है तो इतना अच्छा चॉप हो गया इस तरीके से। और अब मैं बीच में 2 अंडे डाल दूँगी और ये मैंने हाफ़ लेमन रखा हुआ है, ये मैं डाल दूँगी और 2 मैं अंडे डालती हूँ। जी, तो अंडे मैंने डाल लिए हैं, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी सारे को। अगर आपके पास अंडे छोटे हैं तो 2 डालें, बड़े हैं तो 1 डालें, लेकिन मेरा ये काफ़ी सारा है ना तो इसलिए। और अंडों को हमेशा अलग बर्तन में चेक करके फिर डालें, क्योंकि अगर आप इकट्ठा डाल देंगे एकदम से तो सारी चीज़ें, सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जानी है। तो इस तरह देखें मैं सारे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, फिर हम इसके कबाब बनाते हैं। ये देखें ये है जो मैंने बना के रखा हुआ है कबाब का।
तो अब इसको जो है ना मैं मिक्स करके रखा हुआ है, इतनी अच्छे तरीके से मिक्स किया है। कुछ लोग होते हैं ना वो अंडा ऊपर से लगाते हैं, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं और बीच में भी डाल सकते हैं। तो मैंने बीच में अंडे 2 डाल दिए हैं। तो इसका ये होगा कि ये जब बीच में आप डालते हैं ना तो वो क्रिस्पी बनते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ना। तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरह कर लें। तो ये मैंने ट्रे पे जो है ना ऑयल लगा लिया है, और ये ऑयल हम हाथों के साथ भी लगा लेंगे, और इसके अब मैं जो है कबाब बना लूँगी। तो इस तरह करके हम कबाब बना लेंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना साइज़ आप रखना चाहें, तो ना ही बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो कि किसी को मतलब अच्छा ही ना लगे, इतना बड़ा भी ना हो कि कोई आधा खाए और आधा छोड़ दे। तो आप लोग मुनासिब लें कि अगर ज़्यादा भी कोई खाए तो बेशक खाए, लेकिन इतना साइज़ हो कि वो ठीक लगे। ये देखें, ये मैंने इतना साइज़ बनाया है। इस तरह करके अब मैं दूसरा भी बनाना बताती हूँ। ऐसे ऐसे करके ना, तो इस तरह करके हम हाथों के साथ ऑयल लगा के इस तरीके से हम बनाएंगे सारा। तो ये मैं इस तरह करके बना लूँगी ना। अभी तो दूसरी ट्रे में भी मैं ऑयल लगाऊंगी और मैं इसी तरह सारे बना लूँगी। मैं जो है फ्रोज़न बनाऊँगी, फ्रीज़ कर दूँगी इनको। तो जब कोई ज़रूरत हो या कोई गेस्ट आ जाए या इमरजेंसी में कोई एक आ जाए या ख़ुद भी आपका दिल चाहे तो, या खाने के डिनर के साथ लंच के साथ आप बनाना चाहें तो आप जो है एकदम निकालें और बाहर रख दें और डिफ्रॉस्ट कर लें, थोड़ी देर के लिए रखें, डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं, फिर आप उनको फ्राई कर लें, इतने अच्छे एकदम तैयार। तो आपको उसी टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो टाइम भी बच जाता है। और जब आपका दिल चाहे तो आप बना सकते हैं, या गेस्ट आ जाएं तो आप निकाल के उसी टाइम बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आपका काम भी हो जाएगा और आपकी एक जो है ना चीज़ भी साथ तैयार हो जाएगी, चाहे खाना हो चाहे जो भी हो। और अगर आप मतलब शाम की चाय के लिए या किसी भी टाइम या कोई गेस्ट आ जाए तो आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह बना के रखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मैंने कोफ्ते की भी आपको बताई थी, उसी तरह कोफ्ते भी बना के रख लें। इस तरह करके आप अपने कबाब बना के रख लें तो आपको मुश्किल मतलब नहीं पड़ती ना, आपका काम आसान हो जाता है और अचानक से भी आप निकाल के बना सकते हैं। तो कितना फ़ायदा होगा आप कि एक और चीज़ भी चाय के साथ रेडी हो जाएगी फटाफट, आपको इतनी वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और बस निकाला और फ्राई किया। तो अब ये देखें, ये मैंने इतने बना लिए हैं, तो इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी सारे। तो फिर मैं बना के सारे तो आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर मैं जो है उनको फ्रीज़ कर दूँगी, फिर कल हम निकाल के तो जो है ना रखेंगे उनके। मैं फिर पैकेट बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने कैसे इनको फ्रीज़ करना है। तो अभी मैं इन सारों को बना लेती हूँ जी। तो ये देखें मैंने बना ली हैं, ये 2 ट्रे मेरी बन के तैयार हो गई हैं। तो अब जो है मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और देखें कितने सारे बन के तैयार हुए हैं। तो अब मैं इनको फ्रीज़र में रखती हूँ, तो कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये देखें, ये जो मैंने कल कबाब बनाए थे, शामी कबाब, और फिर फ्रीज़ करने रख दिए थे, तो ये फ्रीज़ हो गए हैं। ये देखें, ये फ्रीज़ हो गए हैं। इनको उतार के ना, तो इनको अब हम सेव करते हैं। ये जो है ना, आप अगर इस तरह बना के ना तो इनको सेव करके रख दें, तो आपको जो है ना कोई गेस्ट आ जाए या कुछ, तो आप एकदम मतलब या बाज़ार से तो लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ख़ुद घर में बनाया करें, तो सस्ते भी पड़ते हैं और इतने ज़्यादा भी बन जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं और साफ़ सुथरे भी। तो आप ख़ुद घर में बनाएं और इस तरह जो है ना बना के ये जब यूँ फ्रीज़ हो जाएं तो इनको आप जो है ना किसी ज़िप लॉक जो बैग होता है उसमें डाल सकते हैं, किसी जो है ना कंटेनर में डाल सकते हैं, किसी डब्बे में डाल सकते हैं, या किसी शॉपिंग बैग में डाल लें। तो जो है ना डाल के सारे रख दें, और फिर जब आपको ज़रूरत हो, जैसे कोई अचानक आ गया या ख़ुद भी घर में दिल चाह रहा है बनाने को, तो आप बना सकते हैं। तो शाम की चाय में या जिस तरह भी आपका दिल चाहे, डिनर में, लंच में, तो नाश्ते में भी आप बना सकते हैं। तो आप बना के फ़ौरन से जो है खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने
और आप अपने गेस्ट को भी पेश कर सकते हैं। एकदम से फ़ौरन से बन जाएंगे। निकाल लें, पहले 5-10 मिनट डिफ्रोस्ट कर लें। ना भी डिफ्रोस्ट करें तो ऑयल डाल के ना पैन में तो बहुत स्लो हीट में आप रख दें। साथ साथ आप चाय वगैरह और जो कुछ करना हो तो इतनी देर में ये तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है। तो आपको मैं ये आइडिया बता रही हूँ कि अगर आपके घर में ज़िप लॉक बैग है तो ठीक है, नहीं तो इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये शॉपिंग बैग जिनमें हम चीज़ें लाते हैं ये तो होते ही हैं, तो आप इनके अंदर डाल के रख दें। जैसे ही अब मैं ये इनके पैकेट नहीं बना रही, कोफ्तों के मैंने पैकेट बनाए ना, ये मैं पैकेट नहीं बना रही, ये मैं एक ही बड़े से शॉपिंग बैग में डाल के रख दूँगी क्योंकि ये अब फ्रीज़ हो गए हैं तो ये चिपकेंगे नहीं। तो जैसे जैसे अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी ना